हेलो स्टूडेंट्स। तो आपकी क्विक रिवीजन के लिए बच्चों बीच बीच में हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे ताकि साथ के साथ वो आपके प्रिपेयर भी हो जाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर हमने किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। एक्सियल लाइन क्या होती है बच्चों? जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू, ये जो एक्सिस है इसका दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द डाइपोल और एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। इसी लाइन पर आगे सपोज एक पॉइंट है P जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। उस पॉइंट P का डाइपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है बच्चों वो है R, और आप जानते हैं कि डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच में हम लोग डिस्टेंस क्या लेते हैं 2a। ठीक, ये एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में उसी लैंग्वेज में लिखी है बच्चों जिस लैंग्वेज में आपको वहां पर लिखकर आनी है। तो यही आपके नोट्स हैं, आप इसको कॉपी करके एज इट इज वहां पर अपने एग्जाम में लिख करके आइए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों डेरिवेशन में, है ना। सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट नहीं है यहाँ पे मैंने पूरा थ्योरी भी लिखा है जितना आपको वहां पर लिखना होगा अगर ये डेरिवेशन 2 या 3 नंबर की आती है तो। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट P पे बच्चों इस चार्ज प्लस Q की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? सपोज उसका हमने नाम दिया E और नीचे सबस्क्रिप्ट लगा प्लस Q, और वो होगी इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊं कि किसी भी पॉइंट पे अगर किसी भी चार्ज की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि उस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज होता तो इसकी वजह से किधर जाता, है ना। अगर यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज होता तो ये उसको रिपेल करता, तो इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर। सिमिलरली इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, क्योंकि ये अगर यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज होता तो ये चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। इसकी वजह से जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हमने नाम रख दिया E माइनस क्यू। अब है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लैंग्वेज वाइज इसको हम लोग लिखेंगे। पहले फिगर के बारे में डेरिवेशन में थोड़ा सा बताना पड़ता है। तो हमने लिखा है लेट P बी अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एज शोन। P एक पॉइंट है R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पे, जैसा कि हमने दिखाया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q। एक चार्ज Q से एक R डिस्टेंस पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय उस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बताओ प्लस Q चार्ज से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? देखो यहां इसके सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस R है और ये पूरा डिस्टेंस 2a है, तो ये भी a हुआ, ये भी a हुआ। तो प्लस Q और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हुआ a प्लस R। तो कितनी हुई प्लस Q की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज a प्लस R या R प्लस a। सिमिलरली इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए, सो दिस डिस्टेंस विल बी R माइनस a, है ना। ये पूरा R है, R में से ये आधा a माइनस कर दिया तो ये डिस्टेंस बचेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q इज E माइनस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा कौन सी फील्ड बड़ी होगी? देखो ये भी Q है, ये भी Q है, मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है जो पास होगा चार्ज इस पॉइंट के उसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। पास कौन सा है? यहां पे माइनस Q ज्यादा पास है ना इस पॉइंट के, तो ये वाली जो फील्ड है ये ज्यादा है, ये कम है। अब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकाले? ज्यादा में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर दे, है ना। एक इधर है एक इधर है, रिजल्टेंट कैसे निकाले? ज्यादा में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर दे। तो देखो ज्यादा वाला ये है, कम वाला ये है, E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू। ये इनकी वैल्यूज पुट करी, E माइनस क्यू की, E प्लस क्यू की, ये वैल्यूज पुट करी, सब्ट्रैक्ट किया, क्या कॉमन आ गया? देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। यहां पे बचा 1/R माइनस a स्क्वायर और यहां बचा 1/R प्लस a स्क्वायर। इसका एलसीएम लो बच्चों, एलसीएम लोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये है R माइनस a और ये है R प्लस a होल का स्क्वायर। R माइनस a इंटू R प्लस a होल स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी लगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और ऊपर क्या आएगा? इधर आएगा ये और इधर आएगा ये,
सो इधर आया ये, इधर आया ये। अब क्या करेंगे, अब आप इसको खोल देंगे ब्रैकेट को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस ब्रैकेट को भी खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन बाहर माइनस था ना तो सबके साइन बदल गए। आर स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो गया, ए स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस माइनस, ये माइनस 2ar आना था तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, क्या बचा बच्चों, 2ar प्लस 2ar 4ar। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2 लिखो और एक 2 बाहर ले आओ, इस q को अंदर ले जाओ, इस 4a में से एक 2 बाहर आ गया तो 2a बचा, उस 2a को इस q से मल्टीप्लाई कर दिया तो q इंटू 2a और r एज इट इज। q इंटू 2a क्या होता है, q इंटू 2a चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। तो इसकी जगह लिख दिया p, इसकी जगह क्या लिख दिया p, डाइपोल मोमेंट को p से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। यहां तक आपको डेरिवेशन करना है, ठीक। और उसके बाद अगर डाइपोल जो है वो छोटा हो, ये रिजल्ट भी पता होना चाहिए, डेरिवेशन में आपको इंक्लूड करना है। अगर डाइपोल जो है वो छोटा हो, छोटा डाइपोल मतलब बहुत कम हो, प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में डिस्टेंस, और ये जो पॉइंट हमने लिया है काफी ज्यादा दूर लिया, यानी आर जो है एज कंपेयर टू ए बहुत छोटा, बहुत बड़ा है, ए इज मच लेस देन आर। तो क्या होगा, यहां पे ए को आप इग्नोर कर दो, ए को यहां 0 पुट किया, आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4, ऊपर भी एक आर है तो नीचे बचेगा आर क्यूब, सो 2p अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक। तो ये आपका डेरिवेशन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर में एक ऐसे ही नए डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।